स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट किए थे और हम लोग जाने थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानने का नियम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानने का नियम क्या था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो उसको हम क्या बोले थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले थे। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जाने थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, सकारात्मक वाक्य पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता था। तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जान चुके थे। इज एम आर के बारे में क्या जाने थे? इज का प्रयोग कहाँ होता है? जब सब्जेक्ट में क्या हो तो ही सी इट और सिंगल नेम हो, सिंगुलर हो। तो किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट में क्या हो? एम हो। और हम आर का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट में क्या हो तो प्लूरल हो, मतलब है ना, वी हो, दे, यू, नेम्स, ये सब रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग क्या जाने थे? हम लोग जाने थे बिफोर के बारे में। बिफोर का मतलब क्या होता है? है ना, जिसमें आईएनजी लगा होता है उसको हम क्या बोलते थे? तो बिफोर बोलते थे। आज हम लोग जानेंगे कौन सेंटेंस? तो नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक सेंटेंस का मतलब हम लोग जानते हैं कि जिस सेंटेंस में नहीं लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में जान चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हम लोग कितना कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बनाने का हम प्रयास करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम बोलेंगे यहाँ पर किसको? तो वह मेरा क्या सब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे? वह के पास क्या लिख देंगे? ही ना, तो हम बोलेंगे ही। अब जानते हैं ही के लिए क्या यूज होगा? इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? तो ही क्या सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? ही का। ही के लिए तो क्या बोलेंगे? इज ना, तो क्या बोलेंगे? ही इज। अब देखिए यहाँ पर इसका तीनों काम यहाँ से इज एम आर में क्या यूज कर लिए? इज यूज कर लिए। क्या लगा हुआ है? नोट, नोट लगा दीजिए। तो ही इज नोट, है ना। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। तो काम हो रहा है यहाँ पर झूठ बोलना, है ना। तो झूठ बोलना मतलब बोलना ना, तो बोलना मतलब टेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ही इज नॉट टेलिंग, क्योंकि V4 लगाएंगे तो V4 में क्या ऐड करेंगे? ING। तो क्या हो जाएगा आपका? ही इज नॉट टेलिंग ए लाई, है ना। इज नॉट टेलिंग अ लाई मतलब वह झूठ नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राधा खाना नहीं पका रही है। अब राधा खाना नहीं पका रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा खाना नहीं पका रही है में राधा है, तो हम क्या लिखेंगे? राधा। अब राधा क्या है? सिमिलर है ना, हाँ बिल्कुल सिमिलर है। क्या यूज करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे? राधा इज। अब हम राधा आपका सिमिलर था तो इज एम आर में क्या पर यूज कर दिए? इसका यूज कर दिए। अब क्या लगा हुआ है बच्चों? नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा दीजिए, है ना। तो राधा इज नोट। अब पकाना क्या बोलते हैं? कुक। तो कुक का हमको क्या चाहिए? बिफोर चाहिए। तो कुक का बिफोर का मतलब क्या होता है? कुकिंग। तो राधा इज नॉट कुकिंग। राधा इज नॉट कुकिंग। क्या नहीं पका रही है? तो खाना, तो फूड ना। राधा इज नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं का मतलब क्या हो जाएगा? आई। हम लोग जानते हैं जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो और सब्जेक्ट में आई हो तो किसका यूज करेंगे? इज एम या आर का। तो क्या बोलेंगे? एम। तो आई, है ना, एम। आई एम। अब हम क्या बोलेंगे? नोट लगा हुआ है तो नोट लगा दीजिए। अब काम क्या हो रहा है? तो काम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? सहायता ना। तो आई एम, सहायता मतलब हेल्प। तो क्या होगा आपका? आई एम नॉट हेल्पिंग। आई एम नॉट हेल्पिंग। किसकी सहायता की बात हो रहा है? तुम्हारी ना, तुम्हारी। तो क्या होगा? आई एम नॉट हेल्पिंग यू। आई एम नॉट हेल्पिंग यू मतलब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो तुम है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? यू। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट में अगर यू हो तो किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे? यू
आर, यू आर, है ना। अब काम क्या हो रहा है, तो प्रतीक्षा करना, है ना। तो आर नहीं लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, यू आर नॉट। प्रतीक्षा करना मतलब क्या होगा, वेट ना, तो वेट का बिफोर वेटिंग, तो यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट वेटिंग, है ना। तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग मी। लास्ट में क्या लग जाएगा, मी, क्यों, क्योंकि मेरी प्रतीक्षा करने की बात हो रहा है, मेरा क्या लगा देंगे, मी, तो यू आर नॉट वेटिंग मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि वे अपनी दांत साफ नहीं कर रहे हैं, वे अपने दांत साफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वे का मतलब क्या हो जाएगा, दे। अब जब सब्जेक्ट में दे हो तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर। अब नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, दे आर नोट। अब काम क्या हो रहा है, तो साफ करना, है ना। काम क्या हो रहा है, साफ करना। साफ करना मतलब क्लीन, क्लीन का बिफोर क्या होगा, क्लीनिंग, दे आर नॉट क्लीनिंग, क्लीनिंग, है ना। क्या साफ करने की बात हो रही है, तो दांत, दांत मतलब टीथ ना, दे आर नॉट क्लीनिंग टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो वे दिवाली नहीं मना रहे हैं, तो वह दिवाली नहीं मना रहे हैं, तो कहने का मतलब यह नहीं मना रहा है ना, तो वह क्या हो गया आपका, ही हो गया। अब जब सब्जेक्ट में ही हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो क्या हो जाएगा, ही एज, है ना। अब मनाना, काम क्या हो रहा है, मनाना, यह नोट नहीं लगा हुआ है, नोट लगा सकते हैं, है ना। तो काम क्या हो रहा है, मनाना। मनाना मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का बिफोर क्या होगा, सेलिब्रेटिंग, तो ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग। क्या नहीं मनाने की बात हो रहा है, दिवाली, तो ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली। वह गाना नहीं गा रही है, अब वह एक गाना नहीं गा रही है, इसका मतलब क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि गा रही है, यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही या सी। जब लड़की का बोध होता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर सी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सी। अब सी के लिए क्या यूज होगा, इज, तो सी इज। अब काम क्या हो रहा है ना, तो गाना गाना, सिंगिंग, तो गाना गाना का मतलब गाने की बात करता सिंग बोलते हैं, लेकिन वो चाहिए क्या, सिंग का बिफोर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बोलिए, तो सिंगिंग। यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाइए, तो सी इज नॉट सिंगिंग, सिंगिंग। क्या गाने की बात हो रहा है, तो सॉन्ग, ये आ सॉन्ग ना, एक गाना, तो आ सॉन्ग, इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ मतलब क्या, कौन सब्जेक्ट है, मैं, मतलब क्या हो जाएगा, आई, है ना। आई के लिए क्या यूज होगा, हम क्या बोल देंगे, एम, तो आई एम, है ना। अब नहीं लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, नॉट, तो आई एम नॉट। काम क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना मतलब क्या होता है, रीड, रीड का क्या चाहिए हमको, बिफोर चाहिए, रीड का बिफोर क्या होगा, रीडिंग, तो ही इज नॉट रीडिंग। क्या पढ़ने की बात हो रहा है, तो एक किताब मतलब अ बुक, है ना। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोग क्या किए, प्रैक्टिस किए। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट देखे और कुछ क्वेश्चन किए, और ये है आपका कुछ क्वेश्चन जो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि हम कितना कर पाते हैं। और अगर आप सही से कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन सही से कर पाएंगे, है ना, घर में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि वह नदी में नहीं तैर रहा है ना, मेरा भाई छत पर नहीं नाच रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। फिर क्या है, कि वे लोग तुम्हें, यहाँ नहीं लिख सकते है ना, वे लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है ऐड कर दीजिए नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कि वे लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं। फिर क्या बोल देंगे, कि तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, सीता अपने कपड़े नहीं, लगा दीजिए यहाँ पर, है ना, सीता अपने कपड़े नहीं धो रही है। फिर गाय
घास नहीं चर रही है। राम और श्याम भोजन नहीं कर रहे हैं। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि क्या हम सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट आप हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।